हेलो एवरीवन। मैं अर्चना जादौन आज फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुई हूँ। इससे पहले हमारे संस्कृति संगम चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जो कि हमारे आरोह पाठ का आरोह में तीसरे पार्ट यानी थर्ड पार्ट है। तो इनका जन्म है, जन्म के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म है 19 सितंबर 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं में चक्रव्यूह, जिसे सबसे प्रसिद्धि मिली, जो कि 1956 में प्रकाशित हुई। परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये काव्य संग्रह है। इसके साथ ही आत्मजयी ये एक प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले ये समीक्षात्मक लेख है। मेरे साक्षात्कार ये सामान्य प्रकार का लेख है। लेखन कई प्रकार के होते हैं, तो उन्हीं में से सामान्य लेखन भी होता है। तो यहाँ मेरे साक्षात्कार इनका एक सामान्य लेखन है। पुरस्कार की यदि बात करें तो साहित्य अकादमी का पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। कुमारन आशान आशान पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। व्यास सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ है। प्रेमचंद पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ। कुंवर नारायण ने 1950 के शुरुआती दौर में काव्य लेखन आरंभ किया था। ठीक है, इनका लेखन जो था वो चिंता परक लेखन था। अगर बात करें, सृजनात्मक कर्म इन्होंने ज्यादा किया है। और इसके साथ ही अगर बात करें तो इनकी रचनाओं में यथार्थ का खुरदरापन मिलता है। इनकी भाषा परिष्कृत और साफ सुथरी है, प्रश्नानुकूल है। इस तरीके से इनकी रचनाओं में जो भाषा शैली है वो देखने को मिलती है। अगर बात करें कि इनकी रचनाओं में जो दो प्रकार की रचनाएं यहाँ पे ली गई है, एक तो कविता के बहाने ली गई है और एक ली गई है बात सीधी थी पर मगर। तो ये दोनों ही रचनाएं कविता के बहाने, एक तो इनकी इन दिनों रचना से ली गई है, इन दिनों से ली गई है। और दूसरी अगर बात करें बात सीधी थी पर, ये कोई दूसरी रचना है इनकी, कोई दूसरा नहीं, वहां से ली। इन्होंने अपनी रचनाओं में संवेदना को प्रकट किया है, व्यंजकता को प्रकट किया है, तनाव, हिंसा, खचोट आदि चीजों का भी वर्णन अपनी रचनाओं में इन्होंने किया। तो यहाँ तो हमने कवि के बारे में जानने की कोशिश की, उनकी भाषा शैली के बारे में, उनके पुरस्कार और उनकी रचनाओं के बारे में जानने की कोशिश की। साथ ही ये भी जानने की कोशिश की कि उनकी रचनाओं का विषय क्या है। आज आज उनकी पहली कविता जो है कविता के बहाने, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चार चीजों का वर्णन मिला है। एक तो कविता का, पढ़ाने से पहले मैं एक चीज क्लियर करूंगी। पहली कविता का, दूसरा चिड़िया का, और चिड़िया के साथ तीसरी है फूल, तीसरा फूल है और चौथा है बच्चा। देखिए, इन चारों को यहाँ पे इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो चिड़िया है, चिड़िया जो है वो एक स्थान तक ही उड़ सकती है, उसके बाद उसको कहीं ना कहीं आश्रय लेना पड़ता है। फूल है, अपनी खुशबू को कुछ समय के लिए ही महका सकता है, उसके बाद वह भी मुरझा कर गिर जाता है। लेकिन कविता अगर एक बार प्रसिद्धि पा जाए तो वो बिना रुके एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश, सभी जगह प्रसिद्धि पाती चली जाती है। और बच्चा बच्चा भी ऐसा ही होता है, इस कविता की तरह ही होता है। जिस तरह कविता अपने और पराये स्थान का भेद नहीं करती है, ठीक उस तरह बच्चा भी अपने पराये का भेद किए बिना सभी घरों में खेलता है, कूदता है, सबको अपना समझता है। इसीलिए माना गया है कि जो चिड़िया और फूल की जो उड़ान के चिड़िया और फूल है वो सीमित है, यानी चिड़िया की उड़ान सीमित है, फूल की खुशबू सीमित है, लेकिन कविता और बच्चा दोनों असीमित है। कविता प्रसिद्धि पाती है और अनंत तक
आनंद की अनुभूति कराती है, ये असीमित है। बच्चा एक घर से दूसरे घर खेलता है, उसके लिए कोई निश्चित स्थान नहीं है कि उसके बाद वो नहीं जाएगा, तो ये भी एक असीमित है स्थान के लिए। तो यहाँ पर हम इन चारों चीजों को लाइन से पढ़ेंगे। तो कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान को भला चिड़िया क्या जाने। जिस तरह चिड़िया उड़ती है, वैसे ही कविता जब बनती है तो उड़ान भरती है। उड़ान भरना यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसिद्धि को प्राप्त करना। कविता की उड़ान को भला चिड़िया क्या जाने। चिड़िया जो कि एक निश्चित दायरे में जाके, निश्चित स्थान पर जाके अपने आश्रय लेती है, तो वो ये समझ ही नहीं सकती है कि कविता कितनी दूरी तक और कहाँ तक जा सकती है और प्रसिद्धि प्राप्त कर सकती है। तो इस उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के मायने चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर यानी एक स्थान से दूसरे स्थान, अंदर बाहर यानी अपने देश में और दूसरे देश में, इस घर उस घर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जो कविता है जैसे चिड़िया की तरह पंख लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, अर्थात जिस तरह चिड़िया पंखों के माध्यम से उड़ती है, कविता अपने प्रसिद्धि के माध्यम से उड़ती है। तो कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती। अगर दूसरी हम बात करते हैं कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, यानी कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। यानी जिस तरह से फूल खिलता है, वैसे कविता भी खिलती है, अर्थात तरक्की पाती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, क्योंकि फूल का एक समय होता है, उस समय तक वो खुशबू फैलाता है, खिलता है और फिर बाद में मुरझा जाता है। ठीक उसी तरीके से लेकिन कविता का खिलना, प्रसिद्धि पाना क्योंकि वह नहीं जान सकता, क्योंकि कविता की प्रसिद्धि अनंत होती है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के मायने फूल क्या जाने। क्योंकि फूल तो जिस स्थान पर लगा है उसी स्थान पर खिलेगा, महकेगा और समय आने पे मुरझा जाएगा। लेकिन कविता जिस स्थान पर निर्मित होती है, जिस व्यक्ति के द्वारा वो बनाई जाती है, उस व्यक्ति के हाथों से निकल के असंख्य लोगों के हाथों में वो जाती है और प्रसिद्धि को प्राप्त करती है। इसीलिए फूलों का खिलना, फूलों का महकना सीमित है और कविता का असीमित। इसे फूल कविता के महकने को और खिलने को फूल नहीं जान सकता। कविता एक खेल है बच्चों के बाहर, बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देना, देने के मायने बच्चा ही जाने। कविता किसके समान होती है? बच्चे के समान। जब बच्चा खेलता है तो अपने पराये का भेद भूल जाता है, अपने घर का, दूसरे घर का, घर के बाहर है, घर के अंदर है, सारे भेदभाव को छोड़ देता है। ठीक इसी तरीके से कविता होती है। जब कविता रचती है, बनाई जाती है, तब वो जिस भी स्थान पे है, केवल उस स्थान तक सीमित ना रह के अपने पराये का भेद किए बिना वो स्थान स्थान पे प्रसिद्धि पाती है। इसीलिए कविता की उड़ान को केवल एक बच्चा ही समझ सकता है। कविता की प्रसिद्धि को केवल एक बच्चा ही समझ सकता है, क्योंकि कविता जो है उस बच्चे के समान। यहाँ हमने कविता की कहानी जो हमारी है, रचना है, जो इन दिनों से ली गई है, वह नारायण की, वहां से हमने पढ़ा है। तो अब आज यहीं तक है। अगली कविता कुंवर नारायण की लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे आपके सामने। जब तक इसी प्रकार हमारा हौसला बढ़ाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।